हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 12 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम 2 मार्कर की थियरम पढ़ाने वाले हैं कि विथ यूज ऑफ बोहर हाइपोथेसिस फाइंड द एनर्जी ऑफ फॉर्मूला हाइड्रोजन एटम। दैट मीन्स हाइड्रोजन एटम की एनर्जी की फॉर्मूला डिराइव करनी है। तो हमने आपको पढ़ा दिया है कि टोटल एनर्जी की फॉर्मूला क्या है। टोटल एनर्जी equal to U plus K, the sum of potential and kinetic energy. But potential energy की formula K Q1 Q2 upon R and kinetic energy की formula half mv square. But K equal to Coulomb's constant 1 upon 4 pi epsilon 0. Q1 चार्ज ऑफ न्यूक्लियस प्लस हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहे हैं, वरना Z ही लिखते थे। Q2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस E अपॉन R प्लस हाफ mv स्क्वायर। ये वाली थियरम हाफ तक हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाई थी, एनर्जी का रिलेशन रेडियस के बारे में। आज यहाँ से आगे बढ़ेंगे। बट सेंट्रीफ्यूगल force will be mv square upon r equal to Coulomb's force k q1 q2 upon r square, otherwise 1 upon 4 pi epsilon 0 e square upon r square, k q1 q2 upon r square है, r cut, then mv square equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 square upon r. अब काइनेटिक एनर्जी में रिमेनिंग पार्ट विल बी हाफ, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन r from equation 1 and 2. 1 and 2, then we get total energy will be total energy equal to En minus 1 upon 4 pi epsilon naught square upon r plus 1 upon 8 pi epsilon naught square upon r. Now common is 1 upon 4 pi epsilon naught square upon r, remaining part minus 1 plus 1 by 2, 2 LCM, minus 2 plus 1 minus 1 by 2, then minus 1 upon 8 pi epsilon naught square upon r. यहाँ तक हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया था एनर्जी की फॉर्मूला। अगर हाइड्रोजन एटम और रिलेशन बिटवीन E एंड R, तब आपको यहाँ तक लिखना है। लेकिन विथ यूज ऑफ बोहर हाइपोथेसिस वी कैन फाइंड एनर्जी, तो आपको यहाँ से आगे भी बढ़ना है। बट रेडियस की फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा दी, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई स्क्वायर m, 5.29 into 10 raised to minus 11 मीटर आता था, वही वाले। Then total energy will be En minus E square upon 8 pi epsilon naught r, n square h square epsilon naught pi E square m, pi cancel, then energy will be minus me raised to 4 upon 8 n square h square epsilon naught is directly proportional to 1 upon n square. रेडियस में हम बोल रहे थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर, बट एनर्जी में हम बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n स्क्वायर। और ये सारी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, देन एनर्जी की फॉर्मूला minus 21.76 into 10 raised to minus 19 upon n square जूल मिलेगा। जो ये वैल्यू मतलब m की वैल्यू 9.1 into 10 raised to minus 31, E 1.6 into 10 raised to minus 90,
H Planck constant 6.626 into 10 raised to minus 34, epsilon naught 8.85 into 10 raised to minus 12. ये सारी वैल्यू लिखेंगे तब ये वैल्यू मिलेगी और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट डिवाइड बाय 1.6 into 10 raised to minus 19. That means minus 13.6 upon n square eV. That means hydrogen atom for हाइड्रोजन एटम के बारे में ही बात करेंगे तब ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि -13.6 अपॉन एन स्क्वायर ईवी जितनी फॉर्मूला मिल जाएगी. बट एक्स्ट्रा फॉर एनी एटम, दैट मीन्स हम एक्स्ट्रा के बारे में बात करें, कोई भी एटम आता है तब ये अपनी बुक में नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कोई भी एटम आता है तो कितना चेंज होता है. That means minus m e raised to 4 into z square आ जाएगा. रेडियस में z आता था, यहाँ पे z स्क्वायर आएगा अपॉन 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. कोई भी एटम के बारे में बात करेंगे इस प्रोपोर्शनल z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर ईवी मिलेगा. तो कोई भी एटम की फॉर्मूला ये मिल जाएगा जो 2 मार्कर की एग्जाम में आती है तो आपको यहाँ तक ही लिखना है. अब यहाँ से मैं आगे जो बात करूंगा वो सारे एमसीक्यूज के बारे में है. फर्स्ट वाला एमसीक्यूज हमने आपको पढ़ा दिया. एमसीक्यूज का टाइप नंबर सेकंड जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में 3 क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, द रेशियो ऑफ रेडियस का, अब वही रेशियो ऑफ एनर्जी बोलेंगे. द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट 3 ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट 3 ऑर्बिटल की एनर्जी की रेडियस, देन एनर्जी की फॉर्मूला है E is proportional to 1 upon n square. फर्स्ट 3 ऑर्बिटल n equal to 1, सेकंड ऑर्बिटल 2 स्क्वायर 1 by 4, 3 स्क्वायर 1 by 9 मिलेगी. फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया. नाउ सेकंड टाइप का, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम atom. Now first orbital of hydrogen and helium, then we can write E is proportional only z square. Original formula है z square upon n square, but n equal to 1. Then z square, hydrogen z equal to 1, helium z equal to 2, then 1 raised 4. Third वाला, the ratio of energy of first orbital of hydrogen and second orbital of helium. The ratio of first orbital of hydrogen means E is proportional n square z square upon n square. ये वाली फॉर्मूला है. ना फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन n1 z1 will be 1. सेकंड ऑर्बिटल ऑफ हीलियम z2 n2. 2 स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 4, देन 1 रेस 1 वाला ही फॉर्मूला मिल जाएगी. नाउ सेकंड टाइप का एमसीक्यू, अगर एनर्जी की हमने फॉर्मूला डिराइव की है हाइड्रोजन एटम के बारे में, -13.6 अपॉन n स्क्वायर ईवी आ जाता है. नाउ n इक्वल टू 1,
n equal to 1, then energy will be minus 13.6 eV. It's called ground state. Now that means ये वाला MCQ आएगा. For hydrogen atom, ground state energy will be your answer minus 13.6 eV. Now question number second, अगर n equal to मैं 2 लेता हूँ, 2 means 2 square 4, 13.6 divided by 4 minus 3.4 eV. It's called first maximum, first excite means ये भी MCQ आएगा. For hydrogen atom, energy of first excite or first maximum orbital, first maximum or first excite, your answer will be minus 3.4 eV. Now fifth maximum, n equal to 6. जो नंबर आता है उससे 1 लेस करेंगे मैक्सिमम, अदरवाइज इससे हम 1 ऐड करेंगे नंबर्स. मीन्स n equal to 6 फिफ्थ मैक्सिमम, n equal to 10 नाइन्थ मैक्सिमम, नाइन्थ मैक्सिमम n equal to 10. ऐसे ही n equal to अगर मैं 3 के बारे में बात करूंगा, सेकंड मैक्सिमम, then second maximum n equal to 3, 3 square 9 minus 13.6 divided by 9 will be minus 1.51 eV. ऐसे ही हम एक्साइट करके n इक्वल टू इनफाइनाइट बोलते हैं. मिनिमम, इनफाइनाइट मीन्स मिनिमम. अगर हम बोलते हैं हाइड्रोजन एटम्स मिनिमम एनर्जी n इक्वल टू इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट 1 अपॉन इनफाइनाइट विल बी 0 एनर्जी मिलेगी. नाउ ऐसे ही सेकंड टाइप का एमसीक्यू. फॉर हाइड्रोजन एटम ground state to first maximum transfer, what will be the energy? Ground state to first maximum means 2, ground state minus 13.6 minus 3.5, ये दोनों का डिफरेंस आपको मिलेगा 10.2 eV. नाउ ऐसे ही सेकंड टाइप का एमसीक्यूज. हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट टू सेकंड मैक्सिमम, इसमें से ये माइनस करेंगे 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी. तो आपको ये वाले भी एमसीक्यूज आएंगे. हमने बहुत सेकंड हाइपोथेसिस बोले थे, फर्स्ट से सेकंड एनर्जी एब्जॉर्ब, सेकंड से फर्स्ट एनर्जी विल बी रिलीज मिलेगी. तो ये सब एमसीक्यू के बारे में. तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने एक थियरम पढ़ाई और बाकी सारे एमसीक्यूज पढ़ाएंगे. थैंक यू वेरी मच.